अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हर टेलर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी फ्रंट पट्टी पर रेशमी धागे की डबल सिलाई कभी टेढ़ी हो जाती है, गैप बराबर नहीं रहते या सिलाई के बाद फिनिशिंग मार्केट जैसी नहीं लगती, तो आज की वीडियो आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी प्रोफेशनल ट्रिक शेयर करूंगा जो ज़्यादातर टेलर्स किसी को नहीं बताते। दोस्तों, कस्टम टेलर्स में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ हम प्रोफेशनल टेलरिंग की वो टेक्निक सिखाते हैं जो आपकी स्टिचिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर हफ्ते प्रैक्टिकल टेलरिंग ट्यूटोरियल अपलोड होते हैं। तो दोस्तों, हम अब आपको बताएंगे कि पट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले तो आपने प्रेस वगैरह लगानी है, पट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करना है। दोस्तों, स्टेप 1 जो हमारा होगा वो पट्टी की तैयारी होगी कि किस तरह से पट्टी तैयार की जाती है। इसमें आपने पट्टी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले फ्रंट पट्टी को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे आप लोग। याद रखें, प्रोफेशनल स्टिचिंग की शुरुआत मशीन से नहीं, प्रेसिंग से होती है। अब पट्टी को फ्रंट पर बिल्कुल सीधा अलाइन करें। अगर यहाँ सिर्फ 1 मिलीमीटर की भी गलती हो गई तो बाद में डबल सिलाई कभी परफेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात के साथ पट्टी को अच्छे तरीके से बनाना है। पट्टी को जब आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो तब आपका आगे प्रोसेस चलेगा मज़ीद जाके। दोस्तों, स्टेप 2 जो आपका होगा वो आपकी मशीन की सेटिंग होगी। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे पहले आपने स्टार्ट करनी है दोस्तों, तब जाके आपकी पट्टी अच्छी होगी। फिर आप मशीन की सेटिंग करेंगे। जो ऊपर वाला धागा है उसको आपने सेट करना है और कोशिश करें थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दें। आप नलकी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें तो उसमें वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। दोस्तों, स्टेप 2 जो होगा वो आप मशीन की सेटिंग करेंगे। उसमें आप मशीन को सेट करेंगे, टांका मशीन का सेट करेंगे पहले, तब जाके आपकी सिलाई अच्छे तरीके से लगेगी। रेशमी धागा डालेंगे आप मशीन में और कोशिश करें कि धागे को थोड़ा सा ऑयल लगा दें। अगर आपकी मशीन की ऑयल वाली सेटिंग है तो फिर तो मसले वाली बात नहीं है, नहीं तो आप थोड़ा सा नलकी के ऊपर ऑयल डालेंगे, हल्का सा वो लगाएंगे, उसके साथ बिल्कुल आपका स्मूथ धागा चलेगा। दोस्तों, इसमें आपने बहुत ख्याल करना है और टेंशन को भी चेक कर लेंगे मशीन की कि उसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। वो उसकी सफाई करके उसे भी हल्का सा आप कपड़े के साथ साफ़ कर देंगे अंदर से। वो चीज़ भी आपने ख्याल करना है उसका भी दोस्तों। और सबसे पहले आपने स्ट्रेट कपड़े पे नहीं लगानी, उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं। फिर आपने उसका टांका भी सेट करना है और उस पर आपने बहुत एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। ये आप देख भी सकते हैं, हम इसको आपको बता रहे हैं किस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। अगर नीचे वाला धागा साफ़ नहीं है या ऊपर वाला साफ़ नहीं है, ऊपर वाला अगर धागा साफ़ नहीं है, मशीन दाना निकाल रही है, तो आप दोस्तों मशीन को लूज़ करेंगे। मशीन का ऊपर वाला जो धागा है उसे आप लूज़ करेंगे और अगर नीचे वाला ख़राब कर रही है तो फिर आपने दोस्तों उसको टाइट करना है, तब जाके आपका नीचे वाला धागा साफ़ होगा। ये छोटी सी चेकिंग है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक चेकिंग है। ये आप सेट करेंगे तो तब जाके आपकी मशीन सेट होगी और फिर आप स्मूथली धागे को चलाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा उसमें। इसलिए आपने बहुत ख्याल करना है, पहले आपने मशीन की सेटिंग भी कर लेनी है। मशीन की प्रॉपर सेटिंग हो जाएगी तो फिर आप उसे रेडी कर देंगे दोस्तों। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अभी हमने ये पट्टी का कट चेक कर लिया है। बटन टेक का कट पहले से बना हुआ है, तो ये अभी हम पट्टी का कट बराबर करेंगे। पट्टी का काट बराबर करेंगे, ये पट्टी फुल तैयार आएगी। फिर उसका निशान लगा के तो दोस्तों अभी हम ये
सिंगल सिलाई लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर बाद में दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये पहली सिलाई लग रही है दोस्तों। आपने बहुत ख्याल करना है, मशीन को कंट्रोल में रखना है, बिल्कुल कंट्रोल मशीन को करके आपने ज़्यादा स्पीड नहीं देनी उसका एक्सेलेरेटर, ताकि बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो दोस्तों। और बिल्कुल कट को भी सही रेडी करके उसके बाद आपने उसके ऊपर सिलाई चलानी है। इसका आपने बहुत ख्याल करना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं अभी कट पे भी सिलाई लगाएंगे इसी तरह से। ये एक सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर दी है अपनी। ये जो इसकी नोक वगैरह होगी वो भी सेट हो जाएगी। ये अभी कट को भी बंद करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और कमेंट करें आप किस तरह से कट बनाते हैं, आप पहले कट बनाते हैं या बाद में बनाते हैं, ये भी ज़रा आप प्रॉपर आप बताएं। और आप किस शहर से हमें देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी मेंशन करें, हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ तक लोग देख रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक सिलाई हमने लगा दी है। अभी हम इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे, उसी के साथ पट्टी को भी बांधेंगे। दोस्तों इसमें भी आपने बहुत ख्याल करना है कि बिल्कुल धीरे हाथ पे आपने मशीन को चलाना है। मशीन को बहुत ज़्यादा रेस नहीं देनी है आपने। थोड़ी सी दाएं बाएं हो गई तो बिल्कुल आपका पाँव की सेटिंग आउट हो जाएगी, फिर बैलेंस बिल्कुल आपका आगे पीछे हो जाएगा। इसीलिए बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी सिलाई लगानी है दोस्तों। और कपड़े को बिल्कुल ना ज़्यादा खींचना है पट्टी को और ना ही इसे ज़्यादा ढीला रखना है दोस्तों। दरमियाने हाथ पे आपने लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता आप सिलाई लगाएंगे, साथ में आप पट्टी को भी सीधा करते जाएंगे। और बिल्कुल एक सिलाई को दूसरी सिलाई के साथ आपने अलाइन करके लगाना है। सिलाई आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसमें मेन पॉइंट आपका यही है दोस्तों। ये अभी आप नीचे से काट को भी बराबर करेंगे, पट्टी को अपनी जगह पे रखेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से आपने इसे एडजस्ट करना है। पट्टी को सेट करके उसके बाद आप इसका ठोका बांधेंगे। और नीचे कोने में जाके भी आपने बहुत एहतियात करनी है दोस्तों। कोने में दोस्तों जब आप जाएंगे तो फिर बिल्कुल नीचे जाके उसके बाद आपने बटन टेक और पट्टी दोनों को सीधा करना है, इनको अलाइन करके उसके बाद ये देखें ऊपर से कट भी इसका अपनी जगह पे आना चाहिए। और नीचे से भी सुई को शटल में ले जाएंगे तब आपने घुमाना है इसको। और बड़ी एहतियात के साथ बिल्कुल कोने कोने पे सिलाई लगानी है दोस्तों। सिलाई का आपने बहुत ख्याल रखना है, एक सिलाई दूसरी सिलाई के साथ जुड़ी हुई हो, सिलाई आगे पीछे ना हो। बटन टेक को भी नीचे से सेट करके उसके बाद आप इसकी टाकी बांधेंगे। इसे बहुत एहतियात के साथ आप लगाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों फिर इसका आप टाकी बांधेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी आपने बहुत एहतियात और बैलेंस इसमें भी आपने बिल्कुल बराबर रखना है दोस्तों। गैप जितना आपने ऊपर से लेके आए हैं उतना ही गैप आप नीचे से भी रखेंगे। और पट्टी के ठोके का भी आप वही गैप रखेंगे दोस्तों। और बहुत एहतियात के साथ आपने सिलाई लगानी है। हल्का हल्का मशीन को चलाएंगे, स्लो स्लो आप अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई फ़र्क ना आए दोस्तों। अभी ये हमने पट्टी की सिलाई आलमोस्ट हमारी कंप्लीट होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। बस ये आखिरी सिलाई हमारी रहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये देखें दोस्तों दोनों तरफ से हमने बिल्कुल सेम बराबर बराबर दबाव इसका रखा है और बराबर बराबर ही सिलाई की है। उसी रुख पे हमने ये बिल्कुल आपस में दोनों साइडें एक दूसरे के बिल्कुल सेम है दोस्तों। ये छोटी बड़ी नहीं होगी, इसकी मेन पॉइंट यही है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको एक बहुत कीमती ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों वो इसीलिए उसका
यही है कि वो आपने बिल्कुल जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपने उनका बहुत ख्याल करना है। और दूसरा ये कि आपने इसका गैप बिल्कुल बराबर रखना है दोस्तों। ये देखें पट्टी हमारी लग चुकी है और अच्छे तरीके से इसको आयरन भी करना है। इस्त्री लगेगी तो ये अपनी जगह पे बैठेगी दोस्तों। वीडियो अच्छी